बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के बाद अभी हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स का शुरू हो रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी बातें इस चैप्टर में ऐसी हैं कि जो हम इससे पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चूँकि इस चैप्टर में भी है तो यहाँ पर अगर वो बातें आएँ तो उनको भी साथ साथ मज़ीद इस चैप्टर के लिहाज से या हाइड्रोकार्बन्स के लिहाज से भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन करते हैं कि सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ एंटायरली कार्बन एंड हाइड्रोजन। कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात यह है कि ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। और दूसरे नंबर पर ये बने किससे होते हैं? ये मुकम्मल तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसी सिंपलेस्ट टाइप जो मुकम्मल तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई हो, उस टाइप को नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स का। अब हाइड्रोकार्बन के आगे कुछ टाइप्स हैं, या टाइप से पहले इस चीज़ पर थोड़ा सा और गौर करते हैं कि इससे पहले चैप्टर में जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन किया था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन में आखिर में हम इस बात तक पहुंचते थे कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स और उन हाइड्रोकार्बन से निकले हुए ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। तो वहाँ पर देखें दो चीज़ें थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एक हाइड्रोकार्बन्स थे और दूसरे डेरिवेटिव्स थे। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो सिंपलेस्ट हैं और इनके डेरिवेटिव्स फिर जब बनते हैं तो थोड़े से कम्प्लेक्स बन जाते हैं। इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन करते हैं सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोकार्बन के आगे कुछ टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। ये भी हमें पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। दूसरे कंपाउंड्स के साथ भी ये बॉन्ड्स बना सकता है और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी ये तीनों किस्म के बॉन्ड्स बना सकता है। तो इस बुनियाद पर हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं, उनमें एक को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड्स हों, उनको नाम देंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आगे अल्केन्स आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पर हो उन्हें अल्कीन्स कहते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर हो उन्हें अल्काइंस कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस इन सब को डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम अल्केन्स की तरफ जाते हैं कि अल्केन्स को कैसे डिफाइन करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और क्यों होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? कि इनके दरमियान जितने भी कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अब CnH2n+2 का मतलब क्या है? देखें यहाँ पर जो N है, N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज़्यादा होंगे। तो इस जनरल फार्मूला के मुताबिक कुछ यहाँ पर अल्केन्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक अल्केन है, उसमें कार्बन एक है, कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन के डबल से दो ज़्यादा। तो एक दूनी दो और दो के साथ फिर दो ऐड करो तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, CH4। या दूसरा एक अल्केन बनाते हैं, उसमें कार्बन 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? कार्बन के डबल के साथ दो ऐड करो, दो दूनी 4 और 4 जमा 2 6, तो कार्बन कितने होंगे? 6। या और हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर कार्बन 7 हैं, अल्केन है उसमें कार्बन 7 हैं,
तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 7 दूनी 14, 14 जमा 2 16, C7H16। ठीक है, तो ये अल्केन्स का जनरल फार्मूला है कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 से ज़्यादा होंगे। तो ये जनरल फार्मूला आ गया। अब थोड़ी सी इस बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड हमने कहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो देखें पहले में यहाँ पर एक कार्बन है तो इससे हम कार्बन कार्बन के दरमियान के बॉन्ड्स को शो नहीं कर सकते। इसके बाद ये दूसरा है, इसके अंदर 2 कार्बन हैं, इथेन में 2 कार्बन है। तो यहाँ पर हम ज़रा बॉन्ड बनाते हैं कि पहले जो कार्बन है इन कार्बन को एक सीधी लाइन में लगाओ और कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन से बनाने हैं, सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। अब एक कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है। देखें यहाँ पर जो दोनों कार्बन हैं इसमें इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, एक, तो ये और कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड और बना सकता है, तो 3 यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन मिलेंगे। अब दूसरे कार्बन को देखें, इसने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड और बना सकता है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, C2 और साथ में 6 कार्बन H6। या यहाँ पर C7H16 को देखें, इसमें कार्बन कितने हैं, 7। तो अल्केन बनाने में आसानी ये है कि 7 कार्बन का एक चेन बनाओ। ठीक है, अब कार्बन का स्ट्रेट चेन भी बन सकता है और कार्बन का ब्रांच चेन भी बन सकता है, वो इससे पहले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 5 6 7 कार्बन हो गए। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करें। देखें ये जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 और बनाए। यहाँ पर फिर दूसरे कार्बन में 2 बॉन्ड की कमी, फिर आगे 2 बॉन्ड, फिर 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और यहाँ पर फिर 3 बॉन्ड। तो कार्बन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। और जो हमने बॉन्ड बनाए हुए हैं हर बॉन्ड के एंड पर यहाँ पर हाइड्रोजन है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 7 कार्बन और 7 कार्बन के साथ 16 हाइड्रोजन। तो सब कार्बन के दरमियान यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो और उनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं अल्केन्स का। अब अल्केन्स के अंदर जाकर एक और टाइप है अल्केन की, उनको नाम देते हैं साइक्लो अल्केन्स का। तो ये साइक्लो अल्केन्स क्या भला होते हैं, साइक्लो अल्केन्स को डिफाइन करते हैं कि अल्केन्स इन शेप ऑफ रिंग्स, ऐसे अल्केन्स जो रिंग्स की फॉर्म में हों, जो क्लोज्ड फॉर्म में हों, उनको नाम देते हैं साइक्लो अल्केन्स का। और साइक्लो अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। मतलब जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उनके डबल होंगे। तो अब अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2 और साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n। ये भी अल्केन है और ये भी अल्केन है, लेकिन एक दो साइक्लो अल्केन्स बनाएंगे। साइक्लो अल्केन्स बनाने के बाद फिर अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स को कंपेयर करके हम एक रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि अल्केन्स के अंदर जनरल फार्मूला का होना लाजमी है या कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स का होना लाजमी है। तो यहाँ पर साइक्लो अल्केन जो है, एक साइक्लो अल्केन बनाते हैं, मिसाल के तौर पर हम साइक्लोब्यूटेन मतलब ये ऐसा अल्केन है जिसमें 4 कार्बन है और वो साइक्लिक फॉर्म में है, क्लोज फॉर्म में है। तो 4 कार्बन के एक स्ट्रक्चर बनाओ, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो ये 4 कार्बन यहाँ पर क्लोज फॉर्म में आ गए। अब हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करें। तो यहाँ पर देखें इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, इस कार्बन ने 1 2, तो इसमें 2 बॉन्ड्स की कमी है ना, एक हाइड्रोजन और यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। फिर इसमें भी 2 बॉन्ड की कमी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन। फिर इसमें भी 2 बॉन्ड्स की कमी है, एक हाइड्रोजन फिर दूसरा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड्स की कमी है, एक हाइड्रोजन और साथ में दूसरा हाइड्रोजन। तो कार्बन टोटल कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 8। हाइड्रोजन टोटल 8 हैं क्योंकि साइक्लो अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन कार्बन के डबल होते हैं। तो ये हो गया C4H8। या और साइक्लो अल्केन बनाए, मिसाल के तौर पर हम साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं या साइक्लोपेंटेन बनाते हैं कि ऐसा अल्केन जिसके अंदर 5 कार्बन हो, कार्बन
कार्बन कार्बन कार्बन कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए। अब इन 5 कार्बन में हमें यह देखना है कि किस कार्बन में कितने बॉन्ड्स की कमी है। तो हर कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी H2 और यहाँ पर भी H2। तो टोटल 5 कार्बन है और इन 5 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो अगर हम ये कहें कि अल्केन को सिर्फ जनरल फार्मूला की बुनियाद पर पहचानें, तो फिर हम अल्केन्स को पहचान सकेंगे और साइक्लो अल्केन्स को नहीं पहचान सकेंगे। तो अल्केन्स को पहचानने के लिए सबसे लाजमी बात यह है कि कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब जनरल फार्मूला CnH2n+2 हो और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, वो भी अल्केन है। अगर जनरल फार्मूला CnH2n हो और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो तो वो भी अल्केन है, लेकिन उसको नाम देंगे साइक्लो अल्केन्स का। फिर अल्केन को एक और नाम देते हैं पैराफिन का। पैराफिन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है पैरा, पैरा का मतलब है लिटिल, और दूसरा पार्ट है अफिन्स, अफिन्स कहते हैं अफिनिटी को। तो अल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहते हैं कि ये शो लिटिल अफिनिटी टुवर्ड्स रिएक्शन, सेचुरेटेड होते हैं। सिंगल बॉन्ड्स के ज़रिए से जितने भी कार्बन होते हैं उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनके अंदर रिएक्शन की चाहत कम होती है। तो ये रिएक्शंस की तरफ अफिनिटी कम दिखाते हैं और इसलिए इनको दूसरा नाम देते हैं पैराफिन्स का। तो ये हाइड्रोकार्बन्स का और अल्केन्स का थोड़ा सा तारुफ था। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नेमिंग ऑफ अल्केन्स के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।